जो लेफ्ट हो गए वो ज्वाइन कर लें फिर से। बना लिया आप लोगों ने? अरे कुछ तो बोलिए। ओके 40 ग्राम, वेरी गुड। वैसे भी सोचना बेटा कि इसका मास जो भी आएगा वो मल्टीपल या तो 18 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जब भी आएगा तो मेरे हिसाब से इसी टर्म में आना चाहिए। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? 40 ग्राम शायद नहीं होगा। आप लोग पता नहीं कैसे ला रहे हैं 40 ग्राम। मेरे हिसाब से जब भी मल्टीपल है H2 का ही तो आएगा। 8 सॉरी 9 आएगा या 18 आएगा या 36 आएगा या 54 आएगा। यानी किसी में से कोई एक आंसर आएगा। 17 ग्राम। चलो मैं बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले मोल निकालना। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है मोल निकाल लेंगे। मोल क्या हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पे आपके पास मास कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, और डिवाइडेड बाय यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स का मास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी मोल हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमने क्या कहा, जो मोल आया उसको स्टिचियोमेट्री से क्या कर देना, यानी कि जो है 2 से डिवाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पे भी यानी कि कितना है, यानी कि 1। जिसकी वैल्यू कम आएगी यानी कि वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी कि कितना है यहाँ पे 2, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, यानी कि जो है ऑक्सीजन हो गया। मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया ताकि कि आप लोगों के लिए जगह बन सके। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि H2 हो जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा, H2 के अनुसार से। तो आपको जिसका मोल दिया रहा है तो मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2 इक्वल टू मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब यानी कि 2 से 2 कटा दो, यानी कि जितना मोल आ रहा होगा उतना ही तो आ रहा होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, मोल ऑफ 2 इक्वल टू मोल ऑफ H2O। और आपको पता है कि सॉरी यार, थोड़ा सा देखने में तिरछा हो गया है, लिख दिया मैंने तिरछा, अब सीधा होगा। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि मोल यानी कि 2 दिया हुआ है तो यानी कि मोल कितना हो जाएगा, NH2O हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। मेरे ख्याल से ओके है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर ये किन्हीं, हाँ बोलो, किन्हीं को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिपीट करवा दो। ओके अनुपम, चलिए मैंने क्या कहा कि फिर से देखना। मैंने कहा कि आपको जो है जब अगर जब दिया रहे मास, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है, ओके, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है बेटा कि जो पहले खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि पहले खत्म हो जाए का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी पार्टी में गए, जैसे किसी लंगर में गए, जैसे मान लो कि कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के लंगर खाने गए आप लोग, वहां पे हिमाचल में हो तो बहुत सारे लोग जो है गुरुद्वारे में जाते होंगे खाने के लिए या कभी गए होंगे। तो वहां पे मान लो कि आप जो है 3 बजे गए तो वहां पे लंगर खत्म हो गया इनकेस, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यानी कि भोजन है। हम तो जाते आते रहेंगे, लोग तो वहां 6 बजे तक 7 बजे तक जाते रहते हैं, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, जो चीज पहले खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, जो चीज पहले खत्म हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना हो तो सबसे पहले मोल निकालना, क्या निकालना, सबसे पहले मोल निकालना। उस मोल को स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। यानी कि ये जो होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। अगर जहां कुछ नहीं रहता है तो वहां पे क्या हो जाता है, यानी कि 1 जो है यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लेना है। अब यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, H2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि जिसका निकालना रहे उसका मोल डिवाइडेड बाय स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसको निकालना रहे तो यानी कि उसको आप क्या कर सकते हो, यानी कि डिवाइड कर सकते हो। यानी कि क्या हो जाएगा, NH2O डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि 2, दोनों का स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो यानी कि हमें पता है 2 से 2 कट जाएगा, और आपने मोल ऑफ H2 कितना निकाला, सॉरी 3 मोल निकाले हो ना, सॉरी जल्दबाजी में यहाँ
3 मोल। ओके 1 मिनट, इसका आंसर थोड़ा सा जो है डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि मोल ऑफ H2 कितना है 3 है, यानी कि क्या लिख देंगे 3, यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा, बैलेंस नहीं है 2424। ओके, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? उदय कुमार एंड प्रेमचंद। ओके, NH2 डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक 2। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? ये जो आगे जो दिया रहता है ना, वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। यानी कि कितना हो जाएगा, NH2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 मोल। ठीक है, अब यानी कि जो है, यानी कि कितना हो गया, NH2 की मोल जो है कितने आ गए 3 मोल आ गए। अब यानी कि जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मोल का 18 होता है, तो यानी कि मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 इंटू 3। अब चाहो तो मोल की तरफ से भी निकाल सकते हो, यानी कि आपको मोल का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे गिवन मास कितना है, यानी कि x निकालना है, मोलर मास कितना हो जाएगा। हाँ बेटा उधर पूछिए। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 54 ग्राम हो गई। ठीक है, सर अब यानी कि N6 इस प्रकार अपॉन से आप 2 क्या कर कैसे सकते, आया? ये जो है मास दिया हुआ है ना, गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको क्या है ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है और 64 ग्राम जो है यानी कि क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया है। यानी कि मास दिया हुआ तो आप मोल निकाल सकते हो, तो यानी कि कितना मोल आ गया 3 आ गया, इसका मोल कितना आ जाएगा 2। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकालोगे, यानी कि स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे मोल को, तो आपने जैसे मोल को डिवाइड कर दिया तो यानी कि कितना आ गया 1.5 और ये कितना आ गया 2। अब जिसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यानी कि वो क्या हो जाएगा आपके लिए जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हमने कहा लिमिटिंग रिएजेंट, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका मोल ले लेना और जिसका निकालना है उसका मोल ले लेना और उसको सॉल्व कर देना, यानी कि यहाँ से मोल कितना आ गया 3। और आपको मास निकालना तो यानी कि क्या कर देना, 1 मोल का मास 18 होता है तो 3 मोल का 54। डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं तो आप यहाँ से मोल के फॉर्मूले से जो है आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। यस सर, किसी को आपने डाउट? 64 डिवाइड बाय 32 क्यों लिखा है? ये जो है यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 32 होता है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, O2 यस सर। मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपको गिवन मास कितना दिया है 64 ग्राम, और यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, तो यानी कि तो 32 ही तो होगा ऑक्सीजन का, O2 का। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास 20 मिनट हो गए हैं, आप एक काम करना कि इसको जो है एक बार घर से बनाना, ठीक है, नहीं तो मैं कल की क्लास में जो एक्स्ट्रा क्लास होगा तो वहां पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग इंपेरिकल फार्मूला के बारे में बात करते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या कहता है कि आप एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो मैं जो है नेक्स्ट जो फ्राइडे को होगी तो यहाँ से जो है मैं सॉल्व करा दूंगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या कहता है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूँ C6H6 इक्वल टू, मैंने क्या करा कि C1 यानी कि जो कटता हो तो उसको कटा देना, जो कटता हो तो क्या कर देना, कटा देना, तो यानी कि क्या हो जाएगा C6H6 यानी कि क्या हो जाएगा C1H1 हो जाएगा। अब यानी कि जो कट रहा था हमने क्या कर दिया, उसको कटा दिया। अब जैसे ही कटा दिया तो यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर जो मैं लिखूं तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू अगर जो मैं करूँ तो यानी कि 6 टाइम्स इसके करना पड़ेगा, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला से। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबके लिए कॉमन फॉर्मूला बनाओ, तो यानी कि 6 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ N इंटू ई एस, और ये ही क्या हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा N टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखो पढ़ता कहता है क्या है, अगर जो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो मेन फॉर्मूला हो उसमें अगर जब कोई चीज कट रहा हो, उसके कटाने के बाद जो सबसे सिंपलेस्ट हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे बताना कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मेरे पास C6H6O2 है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट बनता है कि नहीं बनता, बस मैंने लिख दिया, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। C3H3O1.
वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा C3H3 और ये क्या हो जाएगा O2, सॉरी O1। ठीक है, यानी जो कटता हो जिस टर्म से आप उसको क्या कर देना, यानी कि जो है कटा देना। जिस टर्म से आप कटते हो तो यानी कि क्या कर देना, उसको आप क्या कर दोगे, कटा दोगे। ओके, चलिए अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास दे दिया जाए H2O2। अब यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप करना क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक साइड क्या कर लेना, एलिमेंट लिखना। मैंने जो है यहाँ पे क्या लिखा, एलिमेंट लिखा। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि जो परसेंटेज है उसको लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मास लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यानी कि मोल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो लिख दूंगा, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है इसको लिख दिया। अब जो जो आपको एलिमेंट दिया रहे तो उसको आपको क्या कर देना है, यानी कि लिख देना है। यानी कि क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। आपने मान लिया कि पूरा का पूरा मास कितना है, यानी कि 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम है तो यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा, 71.23%। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 15.81%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15.81%। अब यानी कि इसका कार्बन का मास कितना होता है, यानी कि 12 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। और इसका मास कितना होता है, यानी कि 16 ग्राम। अब यहाँ से मोल निकाल लेना, यानी कि कितना हो जाएगा, 71.23, यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 15.81 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है, 16 के करीब आ जाता है। 15 पॉइंट समथिंग है तो यानी कि कितना आ गया, जो है करीब करीब 16 आ जाता है। इसको 15.81 को हमने क्या मान लिया, 16 मान लिया, तो इतना कितना आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। और इसकी करीब करीब 5.9 जो है, यानी कि कितना हो जाता है, यानी कि जो है 6 हो जाता है। अब क्या करना कि ध्यान से सुनना कि अब जो है आपको क्या करना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 6, 1, 16 में, उसको आप क्या कर देना, यानी कि लिख लेना, यानी कि उसको सबको मोल से डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखो 6, 1, 16 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, 1 है। यानी कि 1 से सबको मोल में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6/1, 1/1, 16/1। यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कर देना, सभी को डिवाइड कर देना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि 6, 1, 16 आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो जो वैल्यू आई सिंपलेस्ट रेशियो की, उसको आप क्या कर देना, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या कर देना। सर एक बार शुरू से बताओ प्लीज, लेफ्ट हो गया था नेटवर्क। ओके चल मैं बताता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को 16 कर दिया। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस मेथड का यूज नहीं करना, क्योंकि काफी लेंथी मेथड है। आपके अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपका समय काफी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि क्या कहता है कि आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि सी का कितना परसेंट दिया हुआ है, 71.23% दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, 15.81% दिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 15.81% दिया हुआ है। अब यानी कि आपको क्या करना है कि कार्बन, यानी कि कार्बन जो जितना आपने मान लिया कि पूरा का पूरा मास जो है, यानी कि कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। अगर जो पूरा 100 ग्राम मान लिया तो यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा, 71.23 ग्राम हो जाएगा। हाँ, ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकला, ये जो है यानी कि क्या निकला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकला। अब यानी कि आपने जो परसेंटेज दिया वो उसको एज अ मास मान लेना। अब मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि क्या निकल जाएगा, सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज 15.8 है, फिर भी क्या बोले बेटा, 1 मिनट। सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज 15.81 है, तो फिर मोल निकालने के टाइम आपने एक न्यूमरेटर कैसे लिया। हाइड्रोजन का मास बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना, इसीलिए हमने जो है 1 लिया। अच्छा सॉरी, ओके सही बात कह रहे हो, यहाँ तो मैंने मोल गलत निकाला है ना, क्या हो गया आज, सही कह रहे हैं 15.81। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 के करीब करीब आ जाएगा।
और ये 1 आ जाएगी, उल्टा लिख दिया है। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो गया, गलती पे गलती किए जा रहे हो। और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे ख्याल से सही है। यानी कि जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने थोड़ा सा जो है इधर का उधर लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया था। चलिए, अब यानी कि आपको क्या करना है, मोल निकालना। तो यानी कि 71.23 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे। और यहाँ पे 51 पॉइंट है, हाइड्रोजन का मास 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 15.81 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 15.8 और डिवाइडेड बाय 16, यानी कि इसका मोल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको आप क्या कर देना, यानी कि सबसे डिवाइड कर देना। यहाँ पे 6 मोल है, तो यानी सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो है यानी कि कितना है, 16 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, जो 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है अब जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएगा, C6H16O क्या हो जाएगा, 1। ये जो है यानी कि क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर जो किसी को समझने में दिक्कत आई तो बताइए। ओके उदय बोलिए। सर लास्ट में मोल 16/15, सर इसको डिवाइड करके 1 आया। किसको, कहाँ पे, 6 सर डिवाइडेड बाई 1। ऑक्सीजन का मोल। हाँ, ऑक्सीजन का मोल आपके पास 1 मोल आया ना बेटा, तो 1 ही तो है ये। तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे, हमने क्या कहा, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है। और यानी कि मोल है, यानी कि कितना, 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ और दिक्कत है बताइए। ओके, किसी को और कोई दिक्कत है तो बताइए। अब चलो मैं इसको जो है सर ये सॉल्व तरीके से मोल बनाता हूँ। हाँ, फिर से बताएं। मैं एक नया क्वेश्चन लेके जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, सर ये जिससे जो मोल बेटर आएगा। हाँ बोलो बेटा वरुण, फिर से बोलना। सर ये हाँ, मोल यानी कि वाला राउंड सर। करके फिर से बोलिएगा। सर ये सर मोल कैसे निकला, मतलब सर इनका ये बता दो। ये जो है मोल कैसे निकला, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी। ओके, यस सर। हमने क्या, हाँ ओके, हमने कहा कि जो परसेंटेज दिया ना उसको गिवन मास मान लेना। जो आपको परसेंटेज दिया रहेगा उसको आप क्या मान लेना, गिवन मास मान लेना। अब देखो इसका कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो यानी कि 12 से डिवाइड कर दिए। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। जो परसेंटेज है उसको हमने गिवन मास मान लिया, और जो इसका मोलर मास है उससे डिवाइड कर दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, और फिर जो है ये मोल निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी किसी को यस सर। डाउट है तो पूछ। ओके, चलिए। अब देखो मैं इसको चाहता हूं कि आप इस तरीके से ना बना के आप क्या करो, C6H16O1 ले लेना, ठीक है। यानी कि क्या ले लेना, आप इस प्रकार से बनाना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूं वो टेक्निक है, आप जो फटाफट से कैसे बना सकते हो। अब देखो आप क्या करना कि जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार देखना, कि जो सबसे सिंपल वैल्यू दी हुई हो, चाहे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में से जो सबसे सिंपल वैल्यू दिया हो उसका परसेंटेज निकालना, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपने क्या करा कि यहाँ पे जो है इसने निकाला, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। अगर जब मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस, यानी कि हाइड्रोजन का 1 इंटू 16 प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 72 प्लस 32, और ये कितना आ जाएगा, 104, ठीक है। अब यानी कि क्या करना कि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना। तो हाइड्रोजन का मास लिखना, यानी कि 16, क्यों 16 लिखे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना निकाला है आपने, 16 है। ये कितना है, 16 है, तो यानी कि 16 है, तो यानी कि ऊपर में हाइड्रोजन कितना मास हो जाएगा, 16। नीचे में टोटल मास कितना है, यानी कि 104। आप लोगों को पता होगा कि अगर जब परसेंटेज किसी का निकालना रहता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसका निकालना रहेगा उसका मास लिखो और टोटल डिवाइड कर दो टोटल मास से। अब देखो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 104, और इसको करते अगर ये 100 होता यानी कि कितना हो जाता, तो यानी कि लगभग लगभग 16 आ जाता।
लेकिन हमारे पास तो एग्जैक्ट थोड़ा कम आएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा 15.81 आ जाएगा। अगर जब आप 100 को 1600 से डिवाइड करते 16% आता है, लेकिन एक्चुअल 0.4 ज्यादा है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस तरीके से बना सकते हो। ये तरीका समझ में आया या नहीं आया? यस सर। जिनको नहीं आया, किन्हीं को ऐसा दिक्कत है कि ये परसेंटेज वाला तरीका है सर, ओके रिपीट कर दो। मैंने कहा कि आपको देखो क्या करना है कि अगर जब परसेंटेज यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि मान लो कि अब वो तरीका बनाओगे तो काफी लेंथी तरीका हो जाएगा। अब हर बार बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी एग्जाम में समय जो है काफी ज्यादा समय लग जाएगा। सबको एलिमेंट लिखो, फिर मास लिखो, इन सब चीजों को लिखोगे तो यानी कि जो है समय ज्यादा लग जाएगा। तो हमने क्या कहा कि आप एक काम कर सकते हो कि आप सिंपली क्या करो कि जो जिसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज उसका सेलेक्ट करना जो सबसे आसान हो, यानी कि जो 20 25 30 इस टाइप के परसेंट वाले हो, उसको सेलेक्ट करना। अब उसके बाद क्या करना कि उस जो इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मार्क्स है उसको निकालना, और जिसका निकालना है परसेंटेज उसका मार्क्स देखो। यहाँ पे हमने 16 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला में एच जो है यानी कि 16 है, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोजन क्या होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि हाइड्रोजन का मार्क्स जो होता है 16 होता है। मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिया। और जैसे यहाँ पे 16 लिया, टोटल मॉलिक्यूलर मास 100 है और इंटू 100 का, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसका मास लिखो डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो उसका हाइड्रोजन का मास कितना है 16 ग्राम, टोटल मास आपने कितना निकाला 1, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 15.81 आ जाएगा। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, फटाफट से बनाइएगा। मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं तब तक टेबल बनाता हूं। अब यहाँ पे परसेंटेज की अगर रेशियो दिया है तो आप रेशियो से ही काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताना। यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं रेशियो लिख देता हूँ। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, यस। कि डायरेक्ट सीधे सीधे बना रहे हैं मोल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। रेशियो कितना है, 9 है, 1 है, 3.5 है। ठीक है, चलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए आधा काम कर दिया है। आप मोल निकालिए और सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए। किन्हीं का बन गया हो तो बता दें। मैं बनाऊं, बोलिए मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं? सर सोच रहे होंगे, ओके चलिए मैं बनाता हूँ। अब देखो मोल निकालते हैं, तो यानी कि मैं मास इसको मान लेना जो रेशियो दिया हुआ है। ओके 1 मिनट, ओके चलिए बनाइए, कोई बात नहीं। आप लोग 2 एक्स्ट्रा क्लास लेना, तब सैटरडे को भी आपकी लगेगी, चिंता मत कीजिए। आप लोग मेरी कंप्लेन कर देते हैं वैभव सर को। कि सर जो है ज्यादा क्लास ले लेते हैं इसलिए आपकी क्लास में नहीं आ पाते हैं। नो सर। ओके चलिए मैं जो है यहाँ पे निकालता हूँ। चलिए यानी कि क्या हो जाता है कि कार्बन की जो है यानी कि कितना है, यानी कि जो है मास आप 9 ग्राम ले लेना, और मास आपको पता है कितना होता है 12 होता है। किसी को कोई देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक नहीं 2 एक्स्ट्रा लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं तेजी से भाग रहा हूँ, मैं सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीख जाओगे तो चीजें, क्योंकि नहीं तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है। मैं आपके सामने मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि कि आप उसको प्रैक्टिस करना। चलिए यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसका जो है यानी कि क्या लिख दिया 9/12 लिख दिया। ओके, यानी कि इसको जो रेशियो है उसी को आप मास मान लेना। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास 1 है, तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास 1 है, और यहाँ पे 3.5 मास दिया हुआ है, और इसका मास कितना होता है 14 होता है। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यानी कि कितना हो जाता है 3 और 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, ओके
क्या बोले बेटा? किसने को ने कुछ बोला है? सर दिस मेथड इज लुकिंग इजी। ओके, थैंक यू। ये जो टेबल वाला आप लोगों को आसान लगता है क्या? आशीष यही Yes, बोल yes, रहे हैं sir. टेबल? यस सर। वो जो परसेंटेज वाला Sir. आसान नहीं लग रहा है? No, sir. परसेंटेज वाला जबकि आप Easy है. समय बचाएगा आपके एग्जाम। ठीक है। चलिए मैं अभी इसमें भी बताऊंगा, इसमें नहीं, अगले क्वेश्चन में जो है देखो आपको निकालना सिखाऊंगा तो आप लोगों को शायद समझ में आएगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज नया चीज सीखते हैं ना तो अडॉप्ट नहीं करते हैं, तुरंत जो है इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जो है क्योंकि जैसे आप अडॉप्ट कर लोगे तो वो आसान लगेगा, मुझे तो बहुत आसान लगता है। सर वॉइस अच्छे से, वो अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके, यही कह रहे हैं कि वो अच्छे से समझ में नहीं आया। चलिए मैं समझाता हूँ। अब यानी कि जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर समझाऊंगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.725, इसको आप करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? करीब करीब 14 का 14, 14 28, यानी कि 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई? 0.25। अब यानी कि सिंपलेस्ट सबसे जो छोटी वैल्यू उसको डिवाइड कर दो, यानी कि इससे डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.25। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय जो सबसे छोटी वैल्यू होगी 25, पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.25, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि जो इसका रेशियो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला C3H4N1 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर जो किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ओके वेरी गुड। अब यानी कि आप इसका मास निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका जो है क्या कर लो, मास निकाल लो। अब जैसे मास निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 12 × 3 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है यानी कि 4 प्लस 14। अब यानी कि कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 प्लस 14, यानी कि कितना आ गया? 54 ग्राम, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। सर इंपेरिकल फॉर्मूला की कोई लिमिट होती है क्या? मतलब समझे नहीं क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सीधे सीधे पूछ लीजिए एक बार ऐसे। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा आशीष। सर मैं कह रहा था कि ये जो अभी एम्पिरिकल फॉर्मूले की वैल्यूज आ रही है हमारे पास, जैसे C6H4N1, हम्म पिछले की हमारे पास आई थी C6H16 और O1, तो जो वैल्यूज की 16 आई है तो मैंने ऐसे शायद पढ़ा था कि 10 से ऊपर की वैल्यू नहीं होती है एम्पिरिकल फॉर्मूले में। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ये जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन तो हमारे से तो हमने तो लिया नहीं है, ये कहीं एग्जाम में ही आया हुआ था, ऐसा कुछ भी ओके। नहीं होता है। तो जनरली आपके पूछा नहीं गया होगा, मैंने तो अपने से बनाया नहीं। अगर जब मैं अपने से लिखता तो मैं कहता भी कि हाँ ये नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है मैंने कहीं ना कहीं किसी बुक से लिया है, यानी कि जब ये पॉसिबल है। और वैसे भी ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला में कहीं ऐसा नहीं लिखा जाता है बेटा कि ये जो है यानी कि इस प्रकार से लेना है। ठीक है, कि इतनी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, यानी कि बस वो क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला था। आपको मैंने जो है बताया था अभी थोड़ा देर पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास इनटू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है कितना? 108, मैं लिख देता हूँ 108। और n की वैल्यू आपको निकालनी है, इंपेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू कितनी है? 54। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है तो यानी कि क्या हो जाएगा? C6H8N2, यानी कि ये क्या हो गया? यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर जो नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, बहुत ही आसान सा था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। किन्हीं को कोई अगर जब समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बार बार सर इसलिए लास्ट पूछता वाला हूँ। समझा दो। हाँ मैंने कहा क्या
कि अब आपको इंपेरिकल फार्मूला नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास जो है वो n टाइम्स ऑफ होगा इंपेरिकल फार्मूला के मास से। सर एक क्वेश्चन वेपर डेंसिटी लेकर भी करवा दो। ओके वेरी गुड, ठीक है मैं करा ही देता हूँ, वेपर डेंसिटी ही लेके मैं अपने से ले लेता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ले लेता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मैं वेपर डेंसिटी का ले। अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। अब यानी कि यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला का मास पता है 54, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास पता है यानी कि कितना होता है 108। यहाँ के n की वैल्यू जो है यानी कि क्या निकाल लोगे, यानी कि 2 निकालोगे। जो ये वैल्यू आई ना उसको इंपेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देना, जितनी भी आए n2 आए 3 आए 4 आए जो भी आए उसको क्या कर देना, यानी कि इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना। C6 यानी कि क्या हो जाएगा, अपने जैसे इंपेरिकल फार्मूला C3H4N2 है, अब तो यहाँ पे N1 है तो यानी कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो क्या हो जाएगा C6H8N2 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन देना जो है ये रुड़की का क्वेश्चन है। अब इसको आप दोनों मेथड से बनाओ, देखो मैं फटाफट से बनाऊंगा ताकि कि देखना मैं परसेंटेज से बनाऊंगा तो मजा आएगा आप लोगों के सामने। आप इससे जो है ज्यादा समय लगेगा लेकिन परसेंटेज से जो है बहुत कम समय लगेगा। ओके, तो फटाफट से आप लोगों के लिए मैं समय दे रहा हूँ 2 मिनट। 2 मिनट नहीं 1 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए। हाँ, जिनको नहीं समझ में आता बेटा जरूर पूछना है, आपकी समस्या है, आप ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ए आंसर, ओके ए नहीं होगा रिस बेटा, इसका आंसर कुछ और होगा। ओके सी भी नहीं होगा बेटा, डी भी नहीं होगा, कैसे कर रहे हो यार। ये राइट आंसर जो है बी होगा। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है तो ठीक है, ओके चलिए मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने जो है। आईआईटी का देख के डरना नहीं था, आप लोगों को बनाना था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है और ये है। ठीक है, ओके चलिए अब यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यानी कि परसेंटेज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं मोल लिख सर देता बी हूँ। ऑप्शन। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। और यहाँ पे मैं क्या निकाल देता हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आपके पास x है और क्या है y है। मेरे ख्याल से इट्स ओके, किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज दोनों का दिया हुआ है 50%, तो 50%। अब x की मास यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक और ऐड कर दूं, मास लिख दूं, क्योंकि आपके लिए x और y का जो है एक अननोन टर्म है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है मास भी लिख दूं। आपको दिया हुआ है, चाहते तो नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन कई बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछेंगे कि सर ये मास कहाँ से लिया, तो मैंने इसलिए पहले ही लिख देता हूँ ताकि कि जो है उनको दिक्कत ना हो। इसका x की वैल्यू जो है यानी कि कितनी दी है, 10 दिया है मास, और इसका जो है कितना दिया है, 20 दिया है। वेरी गुड उदय। अब यानी कि मोल निकाल लीजिए, यानी कि आपके पास गिवन मास 50 है, मोलर मास कितना है 10 है, और यहाँ पे कितना है 20, सॉरी 50 डिवाइडेड बाय कितना है 20, यानी कि कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20। अब यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू 5 हो जाएगी और ये वैल्यू 2.5 हो जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, x2 और y हो गया। अब ये तरीका तो आप लोगों को मैंने बताया लेंदी तरीका। अब देखो मैं शॉर्ट तरीका कैसे बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब परसेंटेज का खेल देखो कितना मजा आएगा। अब मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुना, कि मैंने क्या कहा कि मेरे को कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ पे दोनों 50-50 है, मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू 10 है, तो मैं x वाले को ही परसेंटेज निकालूं, उसके परसेंटेज कितना निकलना चाहिए 50 निकलना चाहिए। सर ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको जो है कल सुबह जो है मैं कुछ क्वेश्चन जो है इंपेरिकल फॉर्मूले के भेज दूंगा, और कुछ मैं जो इसके भी भेजूंगा मोलारिटी के। मेरे पास 14 मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि उसके आप कुछ पार्ट पढ़ा दिया जाए। ओके ठीक है, अब यानी कि आपके पास देखो, यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपके पास क्या है कि एक्स का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यानी कि 50% होना चाहिए। ठीक है, वो कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब मैंने कहा कि मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स का मोलर मास कितना है, यानी कि 10 है, तो यानी कि हमने 10 मान लिया। अब टोटल मास कितना होगा, एक्स का 10 है, वाई का कितना है, यानी कि 20 है। ठीक है, यहां से
तो यानी कि अगर जब मेरे को ये नहीं पता कि इंपेरिकल फॉर्मूला ये होगा कि नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बातें कह रहा हूं उसको 1 मिनट के लिए गौर करना। मैंने क्या कहा कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला आता, अगर ये क्या होता कि इंपेरिकल फॉर्मूला होता तो यहाँ पे x का परसेंटेज 50 होता, y का भी परसेंटेज 50 होता। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं किसी एक का परसेंटेज निकाल लूं और मैं उसको क्या कर दूं, यानी कि जो है सॉल्व कर लूं। मैंने क्या करा कि x का परसेंटेज मुझे क्या करना है, यानी कि निकालना है। मैंने x का मास रखा, x का जो भी मास दिया रहा है मोलर मास, उसी को ऊपर लिख देना, नीचे में क्या कर देना, टोटल मास से डिवाइड कर देना। x का मास 10 है, y का मास 20 है, तुमने क्या कर दिया 20 से कर दिया, और इसको हमने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 33.3%। जबकि आना चाहिए था कितना 50%, यानी कि ये गलत है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मैं उसी तरह से देखो, मैं चाहता हूं कि x का परसेंटेज निकाले, तो x का मास कितना हो जाएगा, यानी कि एक x का 10 है तो 2x का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय, यानी कि एक मास 20 और ये कितना हो जाएगा y का भी 20, यानी कि कितना हो जाएगा 40 इंटू 100, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50%। और यानी कि हमें चाहिए भी, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी चाहिए थी 50%। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरी ख्याल से मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? परसेंटेज कितना आसान बना रहा है। यस सर। हाँ, किन्हीं को अगर जो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर रिपीट कर दो। ओके, हमने क्या कहा कि ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान है कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो है यहाँ से निकाल ले। हमने देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला सही होता तो यहाँ पे x का परसेंटेज क्या होता 50% होता कि नहीं होता। तो हमने कहा कि x की जो वैल्यू है यानी कि 10 है, तो हमने 10 ले लिया। नीचे में क्या कर देंगे, यानी कि टोटल मास को हमने क्या कर देंगे लिख देंगे। यानी कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी है 20, तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई इसका परसेंटेज निकालना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 33% आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 33% हो जाएगा। जबकि आना चाहिए था कितना परसेंटेज, आपके अनुसार से यहाँ पे जो है कितना परसेंट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 50% दिया हुआ है, यानी कि 50% होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आ कितना रहा है 33, यानी कि इसका मतलब है ये जो है इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। अब मैं देखो एक यहाँ पे इसके लिए लेके दिखाता हूँ, यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 3, और यानी कि कितना, यानी कि 60 प्लस 70, यानी कि 60 प्लस 70। आप इसको करोगे तो यानी कि ये भी जो है यानी कि 50% नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। तो यानी कि इसी प्रकार से जो ऑप्शन 50% होगा, तो यानी कि यहाँ पे x2 एक x की वैल्यू 10 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यानी कि 40। क्यों, x2 टोटल मोलिकुलर मास, x की वैल्यू कितनी है 10 है तो 2x 20, और y की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। इट्स ओके, मेरे ख्याल से जो है यानी कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। आगे बढ़ो सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। आप अगर यस बाय सर। चांस, मैंने जो है फ्रैक्शन वाला नहीं लिया, सपोज करो कि यहाँ पे 2.5 आता सिंपलेस्ट रेशियो और यहाँ पे आ जाता 1, तो आप इनको क्या करते सिंपल होल रेशियो में बनाने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते, अगर जो इस ऐसा केस आता तो आप क्या कर देते, दोनों को जो है यानी कि क्या कर देते सेम चीज से जो है यानी कि क्या कर देते डिवाइड कर देते। इट्स ओके। अगर जब कभी ऐसा आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं कि अब क्या करें, अगर जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आप सिंपली क्या कर देना, उस चीज को जो है नियरेस्ट इंटीजर में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देना, और जिससे नियरेस्ट इंटीजर में आएगा तो उस प्रकार से वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मोलारिटी का। मेरे पास 9 मिनट है, यानी कि जो है मैं इससे फटाफट से जो है क्वेश्चन को बता देता हूँ। ये ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो दीजिए जरूर। मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को आप अगर जो 1 लीटर में घोल सकते हो, कितना घोल सकते हो, वही क्या हो जाएगा मोलारिटी हो जाएगा। तो वो कहता है मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of the solution is known as molarity। यानी कि 1 लीटर में कितना जो है आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन में, तो यानी कि वही क्या कहलाएगा आपका मोलारिटी कहलाएगा। अगर 1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कराते हो तो उसको हम क्या कहते हैं 1 मोलर कहते हैं। ठीक है, याद रखना उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 मोलर कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन देता हूं फटाफट से आपके सामने रहा ये क्वेश्चन। हाँ, जैसे मैं कहूँ फाइंड द molarity find the molarity of glucose
if mass of glucose mass of glucose is 540 gram and volume of solution is 1 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 2 डेसीमीटर क्यूब ले लेता हूं। और याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब किसकी वैल्यू के बराबर होती है? 1 लीटर के। आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब फटाफट से यानी कि मोलारिटी निकालो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपके पास मोल्स नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, यानी कि जो है मास दिया होता है, यानी कि आप मोल के लिए क्या निकाल लोगे, यानी कि गिवन मास यानी कि 540। और आपको मैंने कहा था कि ग्लूकोज का याद ही रख लेना, तो यानी कि कितना होता है 180, तो यानी कि कितना मोल आ गया? 3 मोल आ गया, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर में भी ग्लूकोज और शुगर बहुत ज्यादा दिखेंगे, तो आप जो है वहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यानी कि इसका यूज कर सकते हो। आपके पास मोल कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब देखो मोलारिटी यानी कि कितना दिया हुआ है, यानी कि 2 लीटर। आपको जो है यानी कि मैंने फॉर्मूला भी बताना भूल गया जल्दीबाजी में। मोलारिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां ध्यान रखना किसका लेना है? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर लेना। अब याद रखना, मैं छोटी सी एक और बात बता देता हूँ। सॉल्यूशन जो बना होता है वो किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन जो बना होता है वो किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है। आप लोग, हाँ ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे याद रखना कि इसके अंदर जो वर्ड है वो कितने हैं? 7 है, और इसके अंदर जो वर्ड है वो कितने हैं? 6 है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि जितना इसके अंदर डिजिट होगा, यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को डिसॉल्व करे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 100 ग्राम चीनी है और 300 ग्राम वाटर है, तो मुझे बता सकते हो कि कौन जो है सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? सर सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट शुगर है। शुगर क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 7 वर्ड है, तो यानी कि आप देख सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मेरे पास 5 केजी चीनी है, ठीक है, और मैंने क्या करा कि इसके अंदर 10 ml जो है यानी कि वाटर मिला दिया। अब बताओ कि यानी कि कितना आ जाएगा? कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? बताइए, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? मैंने क्या करा, 5 केजी चीनी ले लिया और 10 ग्राम जो है वाटर ले लिया, यानी कि बताइए कौन जो है यानी कि क्या है? सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? तो याद रखना सर जिसकी, सॉल्वेंट 5 kg। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे वाटर, क्योंकि बच्चे ना हर बार ये रट के चले जाते हैं कि वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता नहीं। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। बस सिंपल सी बात याद रखना, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, चलिए। अब यानी कि जो है यानी कि हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मोल के लिए मोल लिख देना, और लीटर के लिए क्या लिख दोगे? यानी कि मोल पर लीटर हो जाएगा, यानी कि इसकी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कि मोल निकाल लिया और वॉल्यूम निकाल लिया, तो यानी कि कितनी वैल्यू आ गई? 1.4 मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इट्स ओके, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस किन्हीं को कोई Yes, प्रॉब्लम sir. है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, आगे आगे बढ़े। आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं, लेकिन चाहता हूं कि मोलारिटी इन डाइल्यूशन जो है कंप्लीट कर दूं। मोलारिटी इन डाइल्यूशन का मतलब आप समझा सकते क्या होता है? मैं कलर चेंज कर देता हूं, दोनों एक कलर का। ओह, जल्दबाजी में और ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। डाइल्यूशन का मतलब समझा सकते हैं? डाइल्यूशन का मतलब बताइए भैया। सर घुलना। घुलना तो सॉल्यूशन हो जाता है, डिसॉल्व होना होता है। यानी कि डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर पानी मिला देना, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देना? वीक कर देना। जैसे कि अब मैं कहूं, मैं आपके घर गया चाय पीने,
अब आप लोगों का मन नहीं है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी हमें नीट में पढ़ाते हो, हम आपको अच्छी चाय नहीं पिलाएंगे। तो क्या किया, एक बच्चे ने जो है चाय पत्ती ज्यादा और चीनी ज्यादा डाल दिया। अब मम्मी ने देखा तो मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते सर के साथ। तो उन्होंने क्या करा, उसके अंदर दूध या पानी मिला दिया। यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है या उसका जो मिठास है या उसका जो कड़वापन है वो क्या हो गया, यानी कि कम हो गया। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। जैसे देखना दूध वाला अच्छे से डाइल्यूशन करता है कि नहीं करता है? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, तो यानी कि दूध वाला जो होता है यानी कि क्या करता है, अच्छे से जो है यानी कि क्या करता है, डाइल्यूशन करता है। जब अच्छे से डाइल्यूशन करता है तो यानी कि क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो है वाटर को ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस वाटर ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने माना कि इसके अंदर जो सॉल्यूट था यानी कि वो एनमोल था। सर मोलारिटी में, हाँ, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस वाटर हो जाएगा। अब इसका मोल मैंने N1 मान लिया, इसका वॉल्यूम क्या मान लिया, V1 मान लिया, इसकी मोलारिटी M1 मान लिया। लेकिन आफ्टर जो है मैंने क्या करा, एडिंग वाटर के बाद जो है मैंने यहाँ पे जो है क्या करा, वाटर को डाल दिया। अब जैसे ही वाटर को डालेंगे तो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा कि इस प्रकार से जो है यानी कि लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि वॉल्यूम कितना हो गया होगा, बढ़ गया होगा कि घट गया होगा। यानी कि वॉल्यूम जो है यानी कि V1 प्लस वाटर यानी कि V2। मैं यहाँ पे वाटर कर देता हूँ और इसी की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, यानी कि वाटर की जगह पे इन दोनों के इक्वल में क्या लिख देता हूँ, V2 लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मोल तो वही रहेंगे जितना पहले जो है इसके अंदर चीनी था, अभी भी तो उतना ही चीनी होगा। तो यानी कि इसके अंदर मोल भी कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा। आप N1 लिख लिए। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसकी मोलारिटी निकालता हूँ, M1 इक्वल टू N1V1 और यहाँ पे निकालता हूँ इसकी मोलारिटी M2 हो जाएगी। वॉल्यूम हमने निकाल लिया तो इसको मैं V2 मान लेता हूँ। यानी कि M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि N1 डिवाइडेड बाई V2। यहाँ हाथ लग समझ में आया कि नहीं? प्लीज 1-2 मिनट वेट यस कर सर। लेना ताकि कि मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं और उसके बाद जो है आप लोग चले जाना। ठीक है, यानी कि मोलारिटी के लिए हमने क्या लिखा, M1 इक्वल टू N1V1 और M2 इक्वल टू N1V2। अब यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V1। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि कैसे इसका जो है मोल जो है इक्वल है। हमने पहले 100 ग्राम चीनी लिखा था, पानी डालने के बाद अभी भी तो 100 ग्राम ही चीनी होगा, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब चेंज नहीं हुआ तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, M1 इक्वल टू N1V1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं इसी चीज को M1 इक्वल टू N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू N2V2। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सॉरी N1 होगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 इक्वल टू M1V1 और यहां से क्या लिख सकता हूँ, N1 इक्वल टू M2V2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब देखो आपके पास दोनों की मोल जो यानी कि सेम है, तो यानी कि जब दोनों सेम है तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, M1V1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M2V2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ये फॉर्मूला कब लगाना, जब आपके पास क्या दिया रहे, डाइल्यूशन दिया रहे। यानी कि जब डाइल्यूशन का करना रहेगा तो जो है आप लगाओगे, तो वो क्या लगाओगे, ये लगाओगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखो डाइल्यूशन का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लगाएंगे M1V1 इक्वल टू क्या लगा देंगे, M2V2 लगा देंगे। ठीक है, अब यानी कि M1 कितना है, यानी कि आपके पास 200 ml है। हमने जो है ml सॉरी ये वॉल्यूम है, मैंने पहले वॉल्यूम लिख दिया और मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.2। हाँ, कई बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसीलिए जो है सीक्वेंस में लिख देता हूँ। 1 मिनट और सही, यानी कि जो है 0.2 इंटू जो है यानी कि कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि कितना दिया हुआ है, M2 जो है कितना दिया हुआ है 0.05 इंटू V2 आपको निकालना है। आपको यहाँ पे वाटर कितना एडेड है ये निकालना है। यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.05, यानी कि ये जो है क्या आ गई V2 की वैल्यू। यहाँ से V2 को सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 800 ml। और इस बार आपसे वो क्या पूछा, वाटर, यानी कि हमने क्या कहा था V2 इक्वल टू V1 प्लस वाटर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपके पास V2 कितना निकला 800 और V1 कितना है आपके पास इनिशियल में 200 और वाटर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। यानी कि वाटर का जो होगा वो कितना हो जाएगा 800 माइनस 200
इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 ml आ जाएगा। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से आप लोग फटाफट से जो है, अगर जो किन्हीं को डाउट नहीं है तो आप लोग फटाफट से सेकंड क्लास में जो है जंप कर जाइए, क्योंकि मैंने 2 मिनट ले लिया। ठीक है, गुड इवनिंग गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है लेफ्ट कर सकते हैं।